स्टॉक मार्केट में हमें सबसे ज़्यादा यही सिखाया जाता है कि मार्केट आपको एक्टिव रहने के लिए पे नहीं करता है। मार्केट आपको राइट होने के लिए पे करता है। या राइट होने का मतलब ये होता है कि यहाँ आपको पैनिक नहीं होना है, बस रुकना है। यही सबसे मुश्किल काम है। मैं और अच्छे से समझाती हूँ। हर कोई ट्रेड करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, पर मार्केट कोई स्लॉट मशीन नहीं है। मार्केट में वेटिंग गेम चलता है। आपको जल्दी करने का पैसा नहीं मिलता है। आपको लेट होने का भी पैसा नहीं मिलता है। आपको पैसा मिलता है अपने सेटअप पे आने का और उस सेटअप के वेट करने का। फिर भी ज़्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? क्या इसलिए कि उनको चार्ट पढ़ना नहीं आता? या इसलिए कि उनको लाइन देखना नहीं आता? या इसलिए कि उनके पास पैसा बहुत कम है? लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते। उनको सिर्फ एक्शन चाहिए होता है। एक्साइटमेंट, क्रीविंग, ये सब ट्रेडिंग के लिए पॉइजन है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जस्ट चार्ट ओपन किया है और उसे देख रहे हो और देखते देखते सोच रहे हो चलो बैठा हूं तो कुछ पैसा लगा ही देता हूँ? शुरुआत में मेरे साथ भी यही हुआ था और बस यही गलतियां होती है जो हमारा अकाउंट खाली करवा देती है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम खुद को बहुत समझदार समझते हैं और यही बात हमको ट्रेडिंग में लॉस करवाती है। थोड़े दिन मार्केट में बैठने के बाद ही मुझे समझ आया कि यहाँ पैसा कांस्टेंट ट्रेडिंग से नहीं बनता है। पैसा बनता है वेट करने से और अपने प्लेटफॉर्म पर बैठने से। जब तक आपका रियल मूवमेंट आपके सामने नहीं आता तब तक कि आपको वेट करना है। मार्केट को इम्पेशेंस पनिश करना आता है। आप गेस करोगे तो आप पे करोगे। आप फोर्सफुली ट्रेडिंग करोगे तो आप पे करोगे। लेकिन अगर आप वेट करोगे, शांत बैठोगे, जब तक कि आपका एक्चुअल पिक्चर साफ ना हो जाए, तो आप खुद देखोगे कि चीज़ें आपकी कैसे पॉजिटिव हो रही है। आपको हर दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है उस मूवमेंट को पकड़ने की, उस ऐसे बड़े मूव्स को पकड़ने की जो डेली नहीं आते, कुछ कंडीशंस पे आते हैं और इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको वेट करना होगा। तो हमेशा अपने गोल्स जो हैं वो क्लियर रखिए और उस सेटअप पे आने का वेट करिए। अब बात करते हैं सेटअप की। सेटअप के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। सेटअप ट्रेन की तरह होते हैं। जैसे कोई ट्रेन, आप किसी स्टेशन पे हैं तो उस स्टेशन पे ट्रेन फिक्स टाइम पर आती है। वैसे ही सेटअप भी एक फिक्स शेड्यूल पे ही आता है। यदि स्टेशन पे आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो क्या पॉसिबल है कि आप उस ट्रेन को कैच कर पाओगे? नहीं। अब दूसरी ट्रेन आएगी, पर आपको किसी भी ट्रेन में बैठोगे तो क्या अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाओगे? नहीं। आपको अपनी ही ट्रेन का वेट करना है। किसी भी ट्रेन पे आपको नहीं चढ़ना है। इसी तरह आपको सेटअप पे भी अपने फिक्स सेटअप का वेट करना है। किसी भी कैंडल पर पैसा नहीं लगाना है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं मार्केट में कि उनको खुद का ही सेटअप नहीं पता है। वो किसी भी समय बिना कोई प्लानिंग के ट्रेड पे कूद जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे गैम्बलिंग कहते हैं, जिससे लॉस होता है और अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। जो लोग ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं उनसे पूछो कि ये पैसा कैसे आया, तब वो बताएंगे कि ये पैसा आया है पैटर्न से, उस सेटअप से जिनको वो जानते थे, उस कंडीशन से जो परफेक्टली उनने अलाइन की हुई थी, ना कि किसी लक से। जिस वेटिंग की मैं बात कर रही हूँ वो देखने में कुछ ना करने जैसा लगता है, पर यकीन मानिए ये सबसे बड़ा काम है। ट्रेडिंग पे जब हम बैठते हैं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार मैं बता रही हूँ, जब हम बैठते हैं ना तो हम हर मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करते हैं कि यार ये पैसा चाहिए, ये मूवमेंट गया, अब नया मूवमेंट पकड़ लेता हूँ। यहाँ है, चलो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा निकाल के मैं वापस हो जाता हूँ। ये एक्चुअल में जब आप बैठोगे ना तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हम कितना ज़्यादा गैम्बलिंग करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, क्योंकि मार्केट हमारे माइंड से भी खेलता है। तो यकीन मानिए, वेट करना सबसे बड़ा काम है। ये डिसिप्लिन है और एक ट्रेडर की असली पहचान जो है वो वेट करना है। जब आप मार्केट ओपन करोगे, बैठोगे उस पे, तो आपको समझ आएगा कि मैं कितनी गहरी बात बता रही हूँ। आपको समझ आएगा कि आपको हर एक स्विंग नहीं चाहिए है, आपको ऐसा मोमेंट चाहिए है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। उस मोमेंट का वेट करिए। मार्केट आपको हमेशा चांस देगा, पर ये सभी चांस एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ सिर्फ नॉइस होते हैं और कुछ टेम्पर्स होते हैं
और कुछ रियर गोल्डन चांस होते हैं। तो एक ट्रेडर के तौर पर आपको इस रियर गोल्डन चांस को इग्नोर नहीं करना है, इसको कैच करना है। एक ट्रेडर के तौर पर आपको खुद को ट्रेन करना है, आपको सिर्फ उस गोल्डन चांस का ही वेट करना है। और यही होता है सेल्फ डिसिप्लिन। अब बात करते हैं चार्ट की। चार्ट आपका मैप होता है, आपका कंपास होता है। ये बताता है कि आप अभी कहाँ खड़े हो और मार्केट पहले कहाँ जा चुका है। मार्केट में आपको चार्ट जो होते हैं वो आपको फ्यूचर नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे वही सेटअप काम आते हैं। इसलिए कहते हैं कि मार्केट में पैसे कमाना कोई जादू नहीं है। यहाँ पे सेटअप पर काम करना पड़ता है। ये सिर्फ एक कंडीशन होती है, एक सिग्नल होता है। यहाँ ऑड्स आपके फेवर में होते हैं। जैसे या तो वो कोई ब्रेकआउट हो सकता है, या वो सपोर्ट के ऊपर एक पुल बैक हो सकता है, या वॉल्यूम का वो सेज हो सकता है जो स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। कुछ भी हो सकता है। आपको अपने सेटअप का महारथी बनना होगा, क्योंकि मार्केट में रियल से ज़्यादा फेक सिग्नल्स मिलते हैं। यदि आप ये सब नहीं समझोगे तो चार्ट पर सिग्नल देखने पर जो मतलब रियल होता है वो आपको नहीं समझ आएगा। सारी चीज़ें फेक दिखेगी और फेक में आप फंसते जाएंगे और लॉस होता जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ अपने सेटअप पर महारथी बनो, अपनी एक स्किल को डेवलप करो। अब ऐसा करो, अपने फेस से वो नकाब उठाओ जिसको हम सामने वाले को दिखाते हैं। अपने कोर हार्ट से जाके पूछो, क्या कभी ट्रेड लेने के लिए आपने जबरन ही पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी है? इसे ही तो इम्पेशंस कहते हैं। आप वो देखेंगे जो असल में है ही नहीं। देखिए, मार्केट में ऑलमोस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। या तो आपका सेटअप आएगा या तो नहीं आएगा। यही तो अंतर है एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक एमेच्योर ट्रेडर में। यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि हैंड होल्डिंग भी एक बड़ा रोल है। मार्केट में यदि आप हाथ बांधना सीख गए ना, तो मार्केट में आप बहुत कुछ सीख गए। अब बात करते हैं वेल्थ की। ट्रेडिंग में वेल्थ एक वीक में 100 ट्रेड करने से नहीं बनती। वेल्थ बनता है कंपाउंड प्रॉफिट से, समय के साथ अपने सेटअप के काम करने से, और उन बड़े लॉसेस से बचने से जो आपको महीने पीछे धकेल सकते हैं। और ये लॉसेस क्यों होते हैं? इम्पेशेंस की वजह से। मार्केट हमें कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी ट्रेड करने की इम्पेशेंस। मूव निकल जाने के बाद उसे कैच करने की इम्पेशेंस। ब्रेकआउट निकल जाने के बाद उसके चेस करने की इम्पेशेंस। अब सच बताओ, क्या किसी बड़े ब्रेकआउट के बाद आपने उसको चेस करने की कोशिश की है? सच बताना। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग, उसका चार्ट या उसका सेटअप नहीं होता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका पेशेंस, उसका धैर्य। आपके पास दुनिया का बेस्ट मेथड हो सकता है, लेकिन यदि आप उसके सिग्नल का इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आप पक्का डूबे हुए हैं। अब उस समय को सोचिए जब आपने लॉस किया था। तो क्या सच में उस टाइम मार्केट ने आपको धोखा दिया था, या फिर आपने अपने उस कंडीशन के लिए वेट ही नहीं किया था जो आपने खुद के लिए अप्लाई करने का सोचा था? इसलिए कहते हैं अपनी आंखों को ट्रेन करो, अपने सिग्नल्स को पहचानो, हाथों को बांध लो। जब तक वो सिग्नल सामने ना आए ना, तब तक के एक्शन मत लो। अब यहाँ वेटिंग का मतलब आलस नहीं है। यहाँ वेटिंग का मतलब डे ड्रीमिंग नहीं है। यहाँ वेटिंग का मतलब है प्रिपरेशन। यहाँ वेटिंग का मतलब है अपने आप को तैयार करना, चार्ट स्टडी करना, लेवल्स देखना, कंडीशन मार्क करना और खुद को रेडी करना। क्योंकि आप यहाँ सोए हुए तो बिल्कुल नहीं रह सकते। यदि आप सोए तो आपने मोमेंट खोया, क्योंकि आप यहाँ मोमेंट पकड़ने के लिए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं उस मोमेंट का, जब आपको अपने लिए एक्शन लेना है और खुद को तैयार करना है उस मोमेंट के लिए। सो थैंक यू सो मच।